हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। मैं आप लोगों के लिए फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ यह वीडियो लाई हूँ। शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, जो कि टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत वास्तव में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत फेयोल के सिद्धांत से भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का आधार एक ही है, क्योंकि दोनों प्रबंध की क्षमता व दशा में सुधार लाना चाहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के नियम सिद्धांतों को टेलर महोदय ने प्रतिपादित किया है। तो आगे देखते हैं हम। पहला है इसका कार्य अनुमान का सिद्धांत। टेलर के अनुसार प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व उस कार्य के संबंध में पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। जैसे कार्य करने में कितना समय लगेगा, उस पर अनुमानित व्यय कितना होगा, कार्य के दौरान क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती है, आ सकती हैं, उन्हें कैसे हल किया जाएगा आदि। इन सब का कार्य के पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए कि जब हम कोई कार्य करेंगे तो उसके अंतर्गत हमें क्या क्या परेशानियां, क्या क्या कार्य करने होंगे, इन सभी के लिए हमें पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। फिर है आपका दूसरा प्रयोगों का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इन तीन बातों का प्रमुख ध्यान देना है कि समय का अध्ययन। समय अध्ययन के अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। फिर है आपका दूसरा ये जो तीन थे आपके, ये प्रयोग के सिद्धांत के अंतर्गत इस बात का ध्यान देना है कि समय कितना लगेगा, गति कितनी होगी उस कार्य को करने की, और थकान श्रमिकों को कितना आ रहा है। तो ये सारे सिद्धांत भी आपके वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत हैं, और ये आपके प्रयोग के सिद्धांत के अंतर्गत इन तीन बातों का मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। फिर हम देखेंगे तीसरा है आपका नियोजन का सिद्धांत। टेलर के अनुसार प्रत्येक उपक्रम में एक योजना विभाग होना चाहिए, जो उपक्रम के समस्त कार्यों की योजना बनाकर प्रतिदिन सूचना पटल पर प्रदर्शित करे। इससे प्रत्येक कर्मचारी को कारखाने में कार्य करने वाले कर्मचारी की स्थिति की जानकारी मिल जाती है। साथ ही कर्मचारियों की कार्य दशाएं व सुविधाओं की पूर्व योजना बना लेनी चाहिए। इससे कर्मचारियों में असंतोष नहीं फैलता। टेलर ने नियोजन को वैज्ञानिक प्रबंध का हृदय माना है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसकी प्लानिंग, योजना बना लेनी चाहिए, जिससे कि कार्य करने में हमें सुविधा प्रदान होती है और कर्मचारियों को भी उस कार्य को करने में सहायता मिलती है और उनकी कार्य की स्थिति की पूर्ण रूप से जानकारी हमें मिल जाती है। तो इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें नियोजन कर लेना बहुत ही आवश्यक है। यह आपका तीसरा सिद्धांत था। फिर हम देखेंगे चौथा, वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत। कर्मचारियों के चुनाव से यह मतलब कदापि नहीं कि बहुत ही योग्यता वाले व्यक्ति लिए जाए, अपितु इसका आशय तो यह है कि बहुत ही सामान्य व्यक्ति में से ऐसे व्यक्ति चुन लिए जाए जो उस कार्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हों। टेलर ने कहा है कि चुनाव विधि कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, प्रशिक्षण का महत्व कम नहीं हो सकता। अतः चयन के बाद वह समय समय पर श्रेष्ठ कार्य हेतु प्रशिक्षण कार्य आयोजित करना चाहिए। पांचवा है आपका कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्य का वितरण न्याय संगत होना चाहिए। संगठन में कुछ लोग हाथ से मजबूत होते हैं तो कुछ पैर से, कुछ मस्तिष्क से तेज होते हैं तो कुछ आंखें से। अतः सही एवं सक्षम व्यक्ति को उसी की योग्यता के अनुरूप कार्य दिए जाएं। इसे सही व्यक्ति को सही कार्य का सिद्धांत भी कहते हैं। जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है उसे वही कार्य सौंप देना चाहिए, जिससे कि युक्तिपूर्ण विभाजन भी हो जाए और उस कार्य का पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से पूरा करने में लोग अपनी जो योग्यता है उसको प्रदान करें और कार्य को पूर्ण करें। छठवा है आपका प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत। टेलर का मानना है कि मजदूरी कितनी भी अधिक क्यों ना हो, कार्य के प्रति लगन होने के लिए प्रेरणा का होना अति आवश्यक है। टेलर ने इस बाबत विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को लागू किया,
जिसके तहत प्रमापित कार्य करने वाले को ऊंची दर पर, प्रमापित कार्य न करने वाले को नीची दर पर मजदूरी दिए जाने को कहा। इसमें कहा जा रहा है कि आपका भले ही जो मजदूर हैं वो अपने कार्य मतलब कितनी भी अधिक क्यों ना हो, कार्य के प्रति लगन होना चाहिए। मतलब उनकी जितनी आय है वो अधिक हो या कम हो उससे नहीं, उनके कार्य के आधार पे उन्हें जो प्रेरणा और जो आय है उसको देना चाहिए, जिससे कि जो मजदूर हैं उन्हें भी कार्य करने में, अपनी जो अधिक कार्य करने वाले हैं उनको और अधिक कार्य करने की जो इच्छा है वो जागृत हो। लेकिन जो कम कार्य करते हैं और अपनी जो आय प्राप्त करते हैं उन्हें सजा के रूप में, दंड के रूप में मिले, ताकि वो कार्य को अच्छे से करें। फिर है आपका 7वां, सामग्री का वैज्ञानिक चुनाव व प्रयोग का सिद्धांत। जैसे कि कहावत है कि जैसा बीज वैसा फल, अर्थात अच्छी सामग्री से वस्तु का निर्माण भी अच्छा होगा। अतः कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त सामग्री मानकर स्तर की होनी चाहिए, साथ ही वस्तु के उपयोग की विधि अच्छी हो। इसमें कहा जा रहा है कि सामग्री का चुनाव अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका जो माल बनेगा, सामग्री बनेगी वो भी अच्छी हो। तो इसमें सामग्री का प्रयोग अच्छा हो ताकि आपका जो कार्य उत्पादन है वो भी अच्छा हो। 8वां है आपका आधुनिक यंत्र व उपकरणों का सिद्धांत। ये तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि जो आजकल के आधुनिक उपकरण हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो हमारे उत्पादन है, जो हमारी वस्तु है वो अच्छे रूप में हो सके। तो उत्पादन के दौरान आधुनिक एवं उन्नत यंत्र तथा उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्नत यंत्र से उत्पादन लागत कम आती है और माल शीघ्र तैयार हो जाता है। 9वां है आपका प्रमापीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक निश्चित प्रमाप की वस्तु, उपकरण, कच्चा माल व कार्य की दशाएं तथा प्रमापित विधि श्रमिकों को दे दी जाती है, जिससे श्रेष्ठ वस्तु का कम लागत पर उत्पादित हो सके। इसमें स्पष्ट है कि किसी भी कार्य को प्रमापीकरण के आधार पर करना चाहिए, जिससे कि जो भी कार्य है वो पूर्ण हो जाए, कम लागत पर हो जाए, उत्पादन भी सही तरीके से हो जाए। इसमें प्रमापित से है, माप से है। इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि किसी एक निश्चित प्रमाप की वस्तु, उपकरण, कच्चा माल व कार्य की दशाएं जो है वो श्रमिकों को दे दी जाए, ताकि वे अपने कार्य को उसी के आधार पे, उसी के प्रमापी के आधार पे, प्रमाप के आधार पे वह अपने कार्य को पूर्ण करें। 10वां है आपका क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत। टेलर ने उपक्रम हेतु क्रियात्मक संगठन प्रणाली का सुझाव दिया है। इसमें एक साथ कार्य पर 8 नियंत्रकों का नियंत्रण व पर्यवेक्षण होता है। इस संगठन को 8 नेता वाली योजना या 8 बॉस स्कीम भी कहते हैं। ये नेता निम्न अनुसार हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी नेता नायक के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है टोली नायक, जिसमें कार्य को करने के लिए एक टोली बना लेनी चाहिए, संगठन बना लेना चाहिए। दूसरा है गति नायक, जो कार्य को कितनी गति से करने के लिए लायक है। फिर दूसरा है निरीक्षक। चौथा है आपका मरम्मत नायक। 5वां आपका कार्यक्रम। 6वां है आपका संकेत कार्ड लिपिक। 7वां आपका समय तथा पारिश्रमिक लिपिक। और 8वां आपका अनुशासन अधिकारी। मतलब ये जो 8 नायक बताए गए हैं वो आपके क्या हैं, कार्य को करने में इन 8 जो रूप हैं उनका समावेश उस कार्य में होना चाहिए। फिर है आपका 11वां आदर्श लागत लेखा प्रणाली का सिद्धांत। यह सिद्धांत उन्नत व आदर्श लेखा कर्म प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, चूँकि आदर्श लेखा प्रणाली में योग्य, अनुभवी व कुशल लेखापालकों की सेवाएं ली जाती हैं। इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि इसमें जो आदर्श लागत लेखा प्रणाली है उसका उपयोग करना चाहिए। जो अनुभवी व कुशल लेखापाल हैं उन्हीं का ही इस कार्य में समावेश होना चाहिए, उनकी सेवा हमें लेनी चाहिए, ताकि वे जो हमारे कार्य के अनुरूप जितनी भी लागत है उनका सही से लेखा कर सकें। 12वां है आपका मानसिक क्रांति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत मालिक व मजदूर एक होकर सामूहिक हित व लाभ की योजना बनाते हैं। इस प्रकार सभी के मन में उपक्रम के हित में क्रांति जागृत होती है, इसीलिए इसे मानसिक क्रांति का सिद्धांत कहते हैं। इसका सार यह है कि श्रम व प्रबंध एक दूसरे के विरोधी न होकर सहयोगी बनकर कार्य करें और किसी के मन में किसी प्रकार की मतभेद की भावना ना हो। यह मानसिक क्रांति का सिद्धांत है। तो आज हमने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में ये जो 12 जो टॉपिक्स थे वो उसके क्या थे,
वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी जो वाणिज्य शिक्षा से संबंधित हैं और जो आपके चैप्टर वाइज जो आपके टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर हैं, उनके बारे में वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल वाणिज्य शिक्षण है। तो चलिए, आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।